हेलो नमस्ते। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एनसीईआरटी से सभी अध्ययन कल्चर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, जीव विज्ञान के ये हैं। एनसीईआरटी की बुक सभी पेपरों के लिए, चाहे वो बीएड हो, चाहे टेट का पेपर हो, चाहे एससी का हो, चाहे रेलवे को, सभी के लिए ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस बुक के पेपर में आपके लिए ऐसे ही लाती रहूँगी, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बुक बहुत हेल्प करती है हर पेपर के लिए, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, और ये बुक के क्वेश्चन मैं आपके लिए ज़रूर लाती रहूँगी। आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो देखिए, पहला है विटीकल्चर। विटीकल्चर के द्वारा अंगूर, विटीकल्चर जो होता है, विटीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है, किसको पढ़ा जाता है, तो अंगूरों को पढ़ा जाता है। ध्यान रखिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जेरोंटोलॉजी के अंतर्गत वर्धावस्था या फिर आयुर्वृद्धि के प्रभाव के विषय का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। वर्मी कल्चर, कई बार पेपर में पूछा गया है। वर्मी कल्चर में केचुओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना, केचुओं के बारे में पढ़ा जाता है। या फिर पेडोलॉजी में मृदा के बारे में पढ़ा जाता है। फूलों का अध्ययन को क्या कहते हैं, तो फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, तो एंटोमोलॉजी कहलाता है। जनसंख्या एवं मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है जननाकिकी, जिसे कि डेमोग्राफी बोलते हैं, डेमोग्राफी बोलते हैं। ठीक है, तो डेमोग्राफी बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ये है कि जीवाश्म वनस्पति के अंतर्गत पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये तो जो फॉसिल्स होते हैं, प्लांट के फॉसिल्स होते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। ठीक है। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो एथनोलॉजी कहा जाता है। ठीक है। और सब्जियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो सब्जियों का अध्ययन कहलाता है ओलेरोलॉजी। सब्जियों का अध्ययन ओलेरोलॉजी कहलाता है। अस्थियों का अध्ययन कहलाता है, अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्पों के विषय में जानकारी को क्या बोलते हैं, तो सर्पेटोलॉजी बोला जाता है। हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है, तो मृदा विहीन पादप संवर्धन से। ठीक है, जो मृदा विहीन पादप होते हैं उनको हाइड्रोपोनिक्स बोला जाता है। ठीक है ना, हाइड्रोपोनिक्स। लेकिन मृदा, अभी मैंने आपको बताया था कि मृदा का अध्ययन किस में किया जाता है। देखिए, मृदा का अध्ययन पीछे था, तो ये यहाँ पर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होता कि पेडोलॉजी में मृदा का अध्ययन किया जाता है। और जबकि बात करें अगर हाइड्रोपोनिक्स में मृदा विहीन पादप संवर्धन के बारे में जाना जाता है। ठीक है। और जंतु विज्ञान के अंतर्गत किन जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, तो कोई भी लिविंग या नॉन लिविंग। ठीक है, जंतु विज्ञान में ऐसा नहीं है कि सिर्फ जंतु आ गया है तो सिर्फ अध्ययन किया जाता है जीवित का, नहीं। जीवित या फिर मृदा, कोई भी हो, सबका अध्ययन किया जाता है जंतु विज्ञान में। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट है, इसको जरूर लर्न कर लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे पूरा है कि जंतु विज्ञान, तो जंतु विज्ञान जूलॉजी को किसका जनक कौन है, अरस्तु है। ठीक है। और वनस्पति विज्ञान बॉटनी की थियोफ्रेस्टस है। ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, सूक्ष्म जीव विज्ञान को लुई पाश्चर ने करा था। और जीवाणु विज्ञान बैक्टीरियोलॉजी को रॉबर्ट कोच। प्रतिरक्षा विज्ञान इम्यूनोलॉजी को एडवर्ड जेनर। और वर्गीकी अथवा वर्गीकरण विज्ञान टेक्सोनोमी कैरोलस लीनियस। और रुधिर प्रसंचरण तंत्र विलियम हार्वे। ठीक है। देखिए, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, याद रखना है कि आपको जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको किया था विलियम हार्वे ने। लेकिन वो जो ब्लड ग्रुप होता है, ब्लड ग्रुप, उसको लैंडस्टीनर ने किया था, ये आपको ध्यान रखना है। फिलहाल वो आगे आ जाएगा, तो आप यही देख लीजिए कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को विलियम हार्वे ने किया था। और कोशिका विज्ञान, ये इंपॉर्टेंट है, साइटोलॉजी को रॉबर्ट हुक। और म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन का हुगो डी ब्रिज। और क्वक विज्ञान माइकोलॉजी एंटन डी वेरी। और पादप शरीर क्रिया विज्ञान, ये स्टीफन हेल्स ने किया था। नेक्स्ट है देखिए, देखो मैंने अभी बताया था आपको, ये आ गया। देखो, ब्लड ग्रुप को किया था लैंडस्टीनर ने। ठीक है ना, याद रखना। जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको विलियम हार्वे ने किया था, विलियम हार्वे ने उनको दिया था और देखा था। और जो ब्लड ग्रुप है, जैसे ए होता है, ए बी होता है, ओ होता है, ये कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था, याद रखना है आपको। ठीक है। अंतःस्रावी विज्ञान थॉमस एल्वा एडिसन। ठीक है, थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था। अंतःस्रावी विज्ञान। जीनेटिक्स,
ग्रेगर जॉन मेंडल, ये भी जेनेटिक्स वाला, जेनेटिक्स ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जेनेटिक्स। और आधुनिक अनुवंशिकी, मॉडर्न जेनेटिक्स, T.H. मॉर्गन ने किया था। भारतीय, वैसे तो ज़्यादातर यही पूछा जाता है, अनुवंशिकी वाला फर्स्ट ही इम्पोर्टेंट ज़्यादातर है, ग्रेगर जॉन मेंडल वाला, ठीक है। भारतीय पूरा वनस्पति विज्ञान ये किया था बीरबल साहनी ने। अनुवंशिकी अभियांत्रिकी पॉल वर्ग ने। शैवाल विज्ञान, देखिए ये ध्यान रखना है आपको, कवक विज्ञान पीछे आया था, उनका अलग से ध्यान रखना है, और ये शैवाल विज्ञान फाइकोलॉजी का अलग से ध्यान रखना है, विलियम हेनरी हार्वे। भारतीय शैवाल विज्ञान तो AOP अयंगर, ठीक है, ये ध्यान रखना है। भारतीय परिस्थितिकी रामदेव मिश्रा। औषधि विज्ञान, औषधि विज्ञान को दिया था हिप्पोक्रेटस ने, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, औषधि विज्ञान भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। माइक्रोस्कोपी को दिया था एंटनी वॉन ल्यूमेनहॉक। और जीन थेरेपी एंडरसन, जीन थेरेपी किसने दी थी? एंडरसन, ठीक है, तो आपको इनके बारे में याद रखना है। दूसरा ये देखिए यहाँ पे घास विज्ञान, ठीक है, घास विज्ञान को, जिसमें घासों का अध्ययन किया जाता है, तो नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है ना। एल्गोलॉजी, ठीक है, एल्गोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है, एनाटॉमी। एंथोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन किया जाता है, सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरियोलॉजी या फिर जीवाणु विज्ञान में जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है, बात पता चल रहा है। ब्रायोलॉजी में ब्रायोफाइटर का अध्ययन किया जाता है। और कैसिडोलॉजी में पादपों में रोग जन्य गांठों, पादप में जो रोग हो जाते हैं उनको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो कैसिडोलॉजी में किया जाता है, जो पौधों में रोग लग जाते हैं, जैसे गांठें पड़ जाए, फिर कैंसर हो जाए, तो उसमें कैसिडोलॉजी में पढ़ा जाता है, ठीक है। डेंड्रोकोनोलॉजी, वृक्षों की आयु का अध्ययन किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है ना। डेंड्रोक्रोनोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? वृक्षों की आयु का, ठीक है ना, वृक्ष जो भी होते हैं। डेंड्रोलॉजी, वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। इकोलॉजी, पौधों का वातावरण से संबंधित, ये जो जितने भी पौधों से रिलेटेड इतने क्वेश्चन हैं, इन ये सभी इंपॉर्टेंट है, इनको बार बार अच्छी तरह से देख लेना। अगर आप चाहें तो मैं इनको MCQs में भी आपकी रिवीजन के लिए ला दूंगी, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। इकोलॉजी, पौधों के वातावरण से संबंध अध्ययन को पढ़ा जाता है। इकोनॉमी, बॉटनी, आर्थिक महत्व के पौधों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। ये आपका है एथनोबोटनी, आदिवासियों द्वारा पादपों के उपयोग का अध्ययन, ठीक है, इसमें। और ये फॉरेस्ट्री में वनों का अध्ययन किया जाता है। और एक्सोबायोलॉजी, एक्सोबायोलॉजी में अन्य ग्रहों पर संभावित जीवों की उपस्थिति का अध्ययन किया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एक्सोबायोलॉजी में क्या होता है कि जो दूसरे ग्रह थे उन पर कुछ जैसे कुछ पौधे पा गए, कुछ भी अप्रूव पाए जाते हैं कि भाई यहाँ पे जीवन था है, तो उनको एक्सोबायोलॉजी बोला जाता है। जीनेटिक इंजीनियरिंग, ये भी इम्पोर्टेंट है। जीनेटिक आर्टिफिशियल जीन का निर्माण में स्थानांतरण का अध्ययन। जीनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है? आर्टिफिशियल जीन बनाए जा सकते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? जीनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। लाइकेनोलॉजी में लाइकेन्स का अध्ययन किया जाता है। और माइक्रोबायोलॉजी में छोटे छोटे जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनका अध्ययन किया